स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम अ करेजियस एक्ट नामक चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि क्लास 7th लेसन नंबर 11 है। यह एक तरह से आपदा में एक छोटी बच्ची के प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में हमें सीख देती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, और स्कूल बंद था। रविवार का दिन था, स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री थी, वेरी एक्साइटेड बहुत उत्साहित। गायत्री बहुत उत्साहित थी। सी वॉज गोइंग, वह जाने वाली थी। फिशिंग, मछली पकड़ने। इन द सी, समुद्र में। विथ हर फादर, अपने पिता के साथ। अपने पिता के साथ वह समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाली थी। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन, गायत्री के पिता वॉज अ फिशरमैन। फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा, मछली पकड़ने वाले। तो गायत्री के पिता मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, हर दिन ही वेंट आउट, वो बाहर जाते थे। फिशिंग, मछली पकड़ने। टू द सी, समुद्र में। वह प्रत्येक दिन समुद्र में मछली पकड़ने जाया करते थे। ही हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा कर रखा था। गायत्री से, दैट कि ही वुड टीच हर फिशिंग, वह उन्हें मछली पकड़ना सिखाएंगे। उन्होंने गायत्री से वादा कर रखा था कि वे उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन, वह चाहती थी टेकअप, लेना। हर फादर्स प्रोफेशन, अपने पिता का ही प्रोफेशन मतलब होता है पेशे को। व्हेन शी विल ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी। तो वह चाहती थी कि वह अपने पिता के ही प्रोफेशन को, पेशे को चुनेगी जब वह बड़ी हो जाएगी। सेकेंड पैराग्राफ में, एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस, जब गायत्री वॉज टाइंग, बांध रही थी। हर शू लेसेस, अपने जूतों के फीते, जब गायत्री अपने जूतों के फीते बांध रही थी। शी हियर्ड, उसने सुना। अ न्यूज फ्लैश्ड ऑन रेडियो, रेडियो पर आ रही न्यूज को। तो जूते का फीता बांधते समय गायत्री ने रेडियो पर आ रहे समाचार को सुना। अब उस समाचार में क्या था, अगली लाइन में सीखते हैं, जानते हैं। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक चक्रवाती तूफान। वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज, उम्मीद थी कि गांव को हिट करेगा, गांव में आएगा। विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटों के अंदर। तो न्यूज जो चल रही थी वो थी कि एक चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटे के अंदर उसके गांव में आने वाला है। सी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, वह जानती थी कि चक्रवात वुड ब्रिंग, चक्रवात लेकर आएगा। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं। हैवी रेन्स, भारी बारिश। एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में ऊंची ज्वार। तो वह जानती थी कि साइक्लोन अपने साथ तेज हवाएं, भारी बारिश और उच्च ज्वार समुद्र में लेकर आएगी। इट टॉपल्स ट्रीज, वह पेड़ों को उखाड़ देगा। एंड डैमेज हाउसेस, और घरों को नष्ट कर देगा। वह पेड़ों को उखाड़ देगा और घरों को नष्ट कर देगा। देयर वुड बी हैवी रेन, भारी बारिश भी होगी। विच कुड कॉज फ्लड, जो बाढ़ के लिए जिम्मेदार होगा। तो भारी बारिश के साथ बाढ़ का भी समस्या थी। सी रस्ट आउटसाइड, वह दौड़कर बाहर भागी। टू वार्न हर फादर, अपने पिता को चेतावनी देने के लिए, बताने के लिए। वह अपने पिता को इस खबर को बताने के लिए बाहर भागी। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, बोथ ऑफ देम, दोनों ही, हियर्ड सुन सकते थे। द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, बादलों की
तेज गर्जना को, वे दोनों ही बादलों के तेज गर्जना को सुन सकते थे। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें ऑफ रेन बारिश की, स्टार्टेड फॉलिंग गिरना शुरू हो गई, बारिश की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, दे कुड सी वे देख सकते थे, द वेव्स लहरें ऑफ द सी समुद्र की, राइजिंग हायर एंड हायर ऊंची उठ रही थी, वे सागर की ऊंची उठ रही लहरों को देख सकते थे। अगले इसमें पैराग्राफ में, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम के बाद का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, साइक्लोन ने उस क्षेत्र को, साइक्लोन हिट द एरिया, एरिया से टकरा चुका था, साइक्लोन चक्रवात उस क्षेत्र से टकरा चुका था। किस क्षेत्र से? जहां पे वो रहती थी गायत्री। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, बारिश लगातार हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड, बारिश का, बाढ़ का पानी पहले से ही घुस चुका था। कहाँ? गायत्रीज हाउस, गायत्री के घर में, गायत्री के घर में बाढ़ का पानी पहले ही घुस चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, शी हैड प्लेस्ड उसने रख दिया था, ऑल द स्मॉल छोटी, हाउस होल्ड घरेलू, आइटम्स वस्तुएं, उसने पहले से ही घरेलू कुछ आवश्यक घरेलू वस्तुएं रख दी थी। जैसे जैसे फूड खाने की चीजें, आर्टिकल्स यूटेंसिल्स, कैंडल्स बर्तन, मोमबत्तियां और अन्य वस्तुएं, एंड मैच बॉक्सेस और माचिस। ऑन बेड्स, बेड पे, टेबल पे, एंड चेयर्स और कुर्सियों पे। बेसिकली उसने ऊंचे स्थानों पर अपने घर में इन आवश्यक चीजों को रख दिया था ताकि वो पानी में न भीगे। बाय द मॉर्निंग, सुबह होने तक, अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, बहुत सारा पानी घर के अंदर जा चुका था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक असुविधाजनक रात्रि के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपने छत पर गई, एंड लुक्ड अराउंड और अपने चारों तरफ देखा। द इंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज्ड मतलब होता है डूब जाना। द इंटायर एरिया पूरा क्षेत्र, वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर पूरा क्षेत्र पानी में डूब चुका था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, मात्र कुछ घर, फ्यू हाउसेस कुछ घर ही, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स छोटी झोपड़ियां, नियर हर हाउस उसके घर के बगल के, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड्स बाढ़ के कारण नहीं देखी जा सकती थी। यानी उसके घर के आसपास की छोटी झोपड़ियां बाढ़ के कारण डूब चुकी थी तो उन्हें देखा नहीं जा सकता था। द होमलेस पीपल बेघर लोग, वर सिटिंग ऑन ट्रीज स्टम्प्स पेड़ों के शाखाओं तनों पे बैठे थे। एंड एट अदर प्लेसेस और अन्य स्थानों पर भी, विच वर नॉट सबमर्ज्ड जो डूबे नहीं थे। गायत्री थॉट, गायत्री तो कुछ बेघर लोग पेड़ के तनों, सूखे पेड़ों के तनों और कुछ ऊंची जगहों पे बैठे थे जो डूबे नहीं थे पानी में। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट की शी शुड डू समथिंग उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, शी स्वयं वह तैर कर, टुवर्ड्स द बोट नाव की तरफ गई, लाइंग आउटसाइड जो बाहर पड़ी थी, हर हाउस उसके घर के, वह तैर कर बाहर पड़े नाव की तरफ गई। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मरून्ड पीपल, शी रोड उसने नाव चलाई, पावरफुली पूरी शक्ति से, टुवर्ड्स द मरून्ड पीपल फंसे हुए लोगों की तरफ। शी हेल्प देम उसने उनकी मदद की। बोर्ड द बोट बोर्ड पर चढ़ने में, सॉरी नाव पर चढ़ने में। एंड रोड टू द टाउन हॉल
और फिर नाव चलाया टू द टाउन हॉल की तरफ। टाउन हॉल वो जगह थी जहाँ पे लोगों को सुरक्षित बाढ़ से एक आसरा दिया जा रहा था। तो उसने उन लोगों को नाव पे चढ़ने में मदद की और फिर नाव चला के वो टाउन हॉल की तरफ ले गई। देयर वहाँ दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, वहाँ उन्हें प्राप्त किया गया बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जिला के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो इस काम के जिम्मेदारियों के लिए वहाँ पे नियुक्त किए गए थे। देन तब दे रिटर्न्ड होम, देन शी रिटर्न्ड होम, उसके बाद वह अपने घर लौट आई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी माँ से निवेदन किया। टू गिव हर सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े देने के लिए। फूड, खाना देने के लिए। मैच बॉक्सेस, माचिस और कैंडल्स, मोमबत्ती देने के लिए। उनको छोड़ने के बाद वह घर लौटी और अपनी माँ से उसने निवेदन किया कि उसे कुछ कपड़े, खाने की सामग्रियाँ, माचिस और मोमबत्तियाँ दे दें। सी पैक्ड देम, उसने उन्हें पैक किया। इन अ वाटर प्रूफ बैग, एक जल रोधी बैग में। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और फिर से टाउन हॉल की तरफ लौट गई। वह इन सामग्रियों को पैक करके एक वाटर प्रूफ बैग में रखकर फिर से टाउन हॉल की तरफ लौट गई। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, सी हैंडेड ओवर, उसने दे दिया, द मटेरियल्स, उन चीज़ों को, टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, जो अस्थायी बसेरे बनाए गए थे उसकी निगरानी करने वाले सुपरवाइजर को इन सारी चीज़ों को उसने दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जिसे उन्होंने लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्होंने खुद को वार्म एंड हैप्पी, आराम और खुश पाया, राहत और खुशी पाई। दे फेल्ट, उन्होंने राहत और खुशी पाई। गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम। गायत्री वॉज हैप्पी, गायत्री खुश थी। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी। दैट की शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, उसने कुछ किया, उसने थोड़ा भी कुछ किया, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। गायत्री इस बात से खुश थी कि उसने उन लोगों की थोड़ी मदद कर पाई। सी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स, उसने हैड हेल्प्ड, मदद की, हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की, इन द ईयर आवर्स ऑफ नीड, जब उनको आवश्यकता थी। तो उसने ऐसे समय में अपने पड़ोसियों की मदद की जब उन्हें इसकी सख्त आवश्यकता थी। तो इसी से प्रभावित होकर एक कोट कहा जाता है, इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, संकट की घड़ी में, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगते हैं। बट, लेकिन, करेजियस पीपल, साहसी लोग, रेंडर हेल्प टू अदर, दूसरों की मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अपना कॉन्सेप्ट।